मंगला गौरी का व्रत श्रावण मास में आता है। प्रत्येक श्रावण मास के मंगलवार को यह व्रत किया जाता है। मंगला गौरी व्रत की कथा। बहुत समय पहले कुंडिन नगर में एक धर्मपाल नाम का धनी बनिया रहता था। वह निपुत्र था, इसीलिए दंपति बड़े व्याकुल थे। उनके घर में रोज एक जटा रुद्राक्ष माल्याधारी साधु भिक्षा मांगने आता था और अलग नाम से पुकारता था। तब बनिया की स्त्री उसको भिक्षा देने का प्रयत्न करती। तब वह उसको, तुम निसंतान हो, मुझे तुम्हारी भिक्षा नहीं चाहिए, ऐसा कहकर चला जाता था। बनिया की स्त्री ने यह बात मन से लगा ली और भूख प्यास मिट गई। रात में सोती नहीं थी, कहीं भी मन नहीं लगता था। हिम्मत से उसने यह बात अपने पति को नम्रता से बताई। पति होशियार था, उसने उसके मन की बात पहचान ली। उसको एक युक्ति सूझी। कहा, तुम दरवाजे की आड़ में छिपकर सुवर्ण की मुद्रा भिक्षा में देना। दूसरे दिन वह साधु आया और दरवाजे से छिपकर बैठ गई और उस साधु को न दिखते हुए एक सोने की मुद्रा उसकी झोली में डाल दी। वह संतुष्ट हो गया, पर निसंतान की भिक्षा लेने से उसका नियम टूट गया। उसने उसको श्राप दिया कि अब तुम्हें कभी भी संतान पैदा नहीं होगी। तब उसने साधु के पैर पकड़ लिए। साधु मन में शांत हो गया। उसने उसको रास्ता बताया और कहा, भाई तुम बहुत होशियार हो, तुम्हारे पति को जैसे मैं कहूँ वैसे करने को कहना। नीले घोड़े पर बैठकर नीले ही कपड़े पहनकर जंगल में जाना। जहाँ घोड़ा रुकेगा वहाँ की ज़मीन खोदना, तब वहाँ जगदम्बा देवी का मंदिर मिलेगा। उनकी मन से आराधना करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। तब देवी तुम्हारे पति की नम्र भावना और श्रद्धा देखकर कुल के उद्धार के लिए तुम्हें पुत्र प्राप्ति का रास्ता बताएगी। तब तुम संभावना से ऐसा ही करना। इतना कहकर साधु चला गया। साधु के कहे मुताबिक बनिया जंगल में नीले घोड़े पर नीले वस्त्र पहनकर सज्जनता से गया। कुछ दूरी पर घोड़ा रुक गया। उस जगह उसने खोदा तो वहाँ देवी का मंदिर सोने से चमक रहा था। खंबे हीरों से जड़े थे, मानिक के कलश थे, अंदर देवी की मूर्ति थी। वहाँ उसने देवी की मूर्ति के आगे बैठकर मन से पूजा की। देवी प्रसन्न हो गई। देवी ने उसको वर मांगने को कहा। बनिए ने नम्रता से अपनी दास्तान सुनाई। सभी कुछ है, घर द्वार जानवर धन है, परंतु कुल का दिया जलाने वाला कोई नहीं है। मुझे वही चाहिए, इसीलिए मैं दुखी हूँ। देवी ने प्रसन्न होकर उसको कहा, तुम्हारे भाग्य में संतति का सुख नहीं है। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें पुत्र देती हूँ। यदि अल्प आयु का पुत्र चाहिए तो वह बहुत विद्वान होगा, और दीर्घायु का पुत्र चाहिए तो वह जन्म से अंधा रहेगा, और कन्या चाहिए तो वह बाल विधवा रहेगी। इच्छा हो वह मांग। बनिए ने अल्प आयु का पुत्र मांगा। देवी ने कहा, मेरे पीछे जाओ, वहाँ गणपति का मंदिर है, उसके पीछे आम का वृक्ष है। गणपति की तोंद पर पैर देकर एक फल तोड़कर घर ले जाकर अपनी पत्नी को खिलाएगा तो तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। इतना कहकर देवी अदृश्य हो गई। बनिया मंदिर के पीछे जाकर गणपति की तोंद पर पैर रखकर झाड़ पर चढ़ गया और पेट भरकर आम खाए और घर खाने के लिए साथ में ले लिए। जब नीचे उतरकर उसने देखा तो उसके पास एक ही आम बचा था। ऐसा 4-5 बार हुआ। गणपति को तकलीफ़ हुई। तब उन्होंने कहा, तुम्हारी तकदीर में एक ही आम है। बनिया वह फल लेकर घर आया और अपनी पत्नी को खिलाया। उससे वह गर्भवती हुई। उसका गर्भ बढ़ने लगा। 9 महीने के बाद उसने लड़का जन्म दिया। सबको बहुत खुशी हुई। लड़की की उम्र बढ़ती गई। 8वें साल में जनेऊ हो
और 10वें साल में शादी, ऐसा व्रत रखा। कुछ दिन बाद मामा के साथ लड़के को यात्रा के लिए भेजा गया। मामा भांजे काशी यात्रा में जाते हैं, तभी रास्ते में एक नगर आता है। वहाँ कुछ लड़कियाँ खेल रही थी। उसको दूसरी लड़की चिढ़ाने लगी कि विधवा की लड़की है, ऐसा कहने लगी। तब वह लड़की उसको कहने लगी, मेरी माँ मंगला गौरी का व्रत करती है, हमारे परिवार में कोई विधवा नहीं हो सकती, मैं तो उसकी लड़की हूँ। यह बात मामा ने सुनी। उसने सोचा क्यों ना अपने भांजे की शादी इस लड़की के साथ की जाए, ताकि आपका भांजा दीर्घायु हो जाए। लेकिन यह कैसे होगा? उस दिन मामा ने वही मुकाम किया। दूसरे दिन उस लड़की का विवाह था। विवाह के समय उसका पति बीमार हो गया। उसके माता पिता को चिंता हो गई। उन्होंने सोचा कि आगे जो भी यात्री मिलेगा उसके साथ उनकी शादी कर देंगे। वे समय देखते हुए धर्मशाला में ढूंढने लगे। उन्हें मामा भांजा दिखे। मामा की तरफ से भांजे को ले गए और गोधुली बेला में शादी की। दोनों को गणेश जी के पास सुलाया। नींद में देवी ने लड़की को दर्शन दिए और कहा, लड़की, तुम्हारे पति को सांप नष्ट करने आएगा। उसके पीने के लिए दूध रख और पास में घड़ा रख। दूध पीकर सांप जब घड़े में जाएगा तब अपने ब्लाउज से घड़े का मुंह बांध देना। सुबह उठकर माँ को वह घड़ा देना। उसने सारी तैयारी कर ली। देवी के कहे मुताबिक सब वैसा ही होता गया। कुछ देर बाद उसका पति उठा। उसको भूख लगी, इसलिए उसको लड्डू और खाने को दिए। लड्डू और खाने के बाद उसने उसको एक अंगूठी दी। सुबह भोर में मामा भांजा अपनी यात्रा के लिए निकल गए। दूसरे दिन क्या हुआ? लड़की ने सवेरे स्नान किया और अपनी माँ को घड़ा दिया। माँ ने खोलकर देखा तो उसमें एक हार निकला। माँ ने हार लड़की के गले में डाल दिया। आगे पहला पति मंडप में आया। उस समय लड़की खेल रही थी। तब वह कहने लगी, यह मेरा पति नहीं है, मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, इसके साथ नहीं खेलूँगी। रात की लड्डू और अंगूठी की बात कुछ जचने वाली नहीं लगी। माँ बाप फिर द्विधा में पड़ गए, उसका पति कैसे मिलेगा। बाद में उन्होंने अन्न क्षेत्र शुरू किया। जो ब्राह्मण आते थे उसके पैर लड़की अंगूठी पहनकर धोती थी। माँ पानी डालती थी, भाई बहन चंदन लगाते थे, पिता पान का बिड़ला देते थे। ऐसे क्रम शुरू हुआ। सैकड़ों लोग खाने लगे। इधर मामा भांजा काशी में गए, बहुत दान धर्म किया, तीर्थ यात्रा किए हुए ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। एक दिन भांजे के प्राण हरण करने के लिए यमदूत आए और मंगला गौरी उनके बीच में आ गई। उन दोनों में युद्ध हुआ। यमदूत भाग गए। तब मामा कहने लगा, अच्छा हुआ तुम्हारे ऊपर का संकट टल गया, अब हम घर जाएंगे। और वे वापस घर जाने को निकले। शादी के गांव में आए। तालाब के किनारे खाना बनाने लगे। तब दासियों ने कहा कि यहाँ अन्न क्षेत्र हो रहा है, तुम वहाँ भोजन करने के लिए जाओ। उन्होंने कहा, हम पराया अन्न नहीं लेते। दासी ने यजमाननी को बताया। तब उसने उनके लिए पालकी भेजी। आदर सत्कार से ले आए। पैर धोते समय लड़की ने पति को पहचान लिया और पति ने अंगूठी पहचान ली। माँ बाप ने पूछा, आपके पास कुछ निशानी है क्या? तब उसने लड्डू की थाली बताई। सबको बहुत खुशी हुई। भोजन आरंभ हुआ। मामा भांजा बहू को लेकर घर आए। सासू ने बहू के पैर पकड़कर कहा कि तुम्हारी वजह से मेरा लड़का जीवित रहा है। तब बहू ने कहा, मैं मंगला गौरी का व्रत करती हूँ, यह सब उन्हीं की कृपा से हुआ है। ससुराल और पीहर के लोगों ने इस व्रत का उद्यापन किया। मंगला गौरी प्रसन्न हुई। ऐसे ही तुम हम पर प्रसन्न होना, अपना सौभाग्य अखंड रहे, इतनी ही देवी से प्रार्थना है। यह कथा धर्मराज ने को कृष्ण ने सुनाई। हरे कृष्णा।